हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th हिंदी बुक आरोह का चैप्टर 1 नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी। इनको प्राय धनपत राय जी भी कहते हैं। इस चैप्टर में मुख्य दो पात्र हैं, पंडित आलोपीधर जी और मुंशी वंशीधर जी। पंडित आलोपीधर जी एक व्यापारी है और मुंशी वंशीधर जी एक दरोगा है जो कभी रिश्वत नहीं लेते, बहुत ही ईमानदार दरोगा है। भाई इस चैप्टर के आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम अपने पिछले पार्ट्स में, पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आप उस चैप्टर के बिहाफ पर आप अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें पंडित आलोपीधर और मुंशी वंशीधर की आपस में किस तरह इस चैप्टर में अपने अपने करेक्टर को साबित किया है। इस चैप्टर में एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि धन के ऊपर धर्म की जीत, और यह बिल्कुल सही साबित होता है इस चैप्टर के हिसाब से कि धन के ऊपर ही धर्म की जीत होती है, धन उसके आड़े नहीं आ सकता। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है, लेकिन जब हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हमारा हृदय निष्कपट हो जाता है। तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित इस कहानी के माध्यम से हम असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत, ईमानदारी की जीत को देखेंगे और समझेंगे। और हमने इसको खुलकर अपने चैप्टर में पढ़ा है, अपनी स्टोरी में पढ़ा है, और अब हम प्रश्न उत्तर के जरिए भी इन्हीं को ही अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का धर्म होता है। और धर्म हमेशा छोटा बड़ा कोई रिलीजन नहीं देखता, कोई भी जाति नहीं देखता है। धर्म सच को सच कहता है, इसलिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। ईमानदार व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, कभी झुक नहीं सकता। इसलिए लाइफ में हमें ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी अपनी ईमानदारी और धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। यही चीज़ें हमने अपने चैप्टर में पढ़ी है और इन्हीं को ही खुल के अब हम दोबारा क्वेश्चन आंसर के जरिए पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? हमें इस कहानी का पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि वंशीधर धर्म को बहुत निष्ठा, कर्तव्य परायणता से निभाता था। वह एक ईमानदार, शिक्षित और कर्तव्य परायण धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमान का पाठ पढ़ाते हैं, बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं उसके पिताजी। तो कहते हैं नौकरी पे जाओ तो ऊपर की कमाई लेना, मासिक वेतन से कुछ नहीं काम चलता। परंतु वह इन सबके विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। भाई कहते हैं ना, ईमानदारी का फल जरूर, सत्य का फल, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, चाहे वो देर से मिले, जरूर मिलेगा। आलोपीदीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बना दिया था। आलोपीदीन ने इस तरह मुंशी वंशीधर की ईमानदारी का इनाम दिया। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? भाई हमें इस चैप्टर के पढ़ा है तो हम उनको अच्छे से बता सकते हैं। पंडित आलोपीदीन अपने क्षेत्र में नामी गिरामी सेठ रहे हैं। अपने इलाके के माने हुए लोगों में से एक थे। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। उनसे कर्ज लेते, सभी लोग कर्ज लेते थे, कोई छोटा था चाहे बड़ा हो, सब कर्ज लेते थे। उनको व्यक्तित्व एक शोषक महाजन का सा था। उन्होंने सत्य निष्ठा का भी मान किया। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। लक्ष्मी उपासक, उन्हें धन पर अटूट विश्वास था कि वे सही गलत दोनों ही तरीकों से धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। साथ ही वे कठिन घड़ी में धन को ही अपना एकमात्र हथियार बनाते थे। उन्हें विश्वास था कि इस लोक से उस लोक तक संसार का सब प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की दया से संभव होता है। भाई उन्हें यह लगता था कि इस संसार में सब कुछ धन के बल पर किया जा सकता है, चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे बुरा काम हो, चाहे धर्म का काम हो, चाहे अधर्म का काम हो, सब कुछ लक्ष्मी जी की दया से किया जा सकता है। इसलिए वंशीधर की धर्म निष्ठा पर उन्होंने उछल उछल कर वार किए थे।
भाई वंशीधर ने जब उनको पकड़ लिया था तो उन्होंने लक्ष्मी जी की कृपा दिखाई थी और उनकी दया से सब कुछ उनकी उछल उछल कर वंशीधर जी पर वार कर रहे थे। ईमानदारी के कायल, धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंपकर मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो धर्म को मानने वाला ईमानदार, मैंने इतने पैसे उसे ऑफर किए पर वो लड़का टस से मस नहीं हुआ। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर इज्जत बख्शी। प्रश्न नंबर 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, वृद्ध मुंशी कौन थे? मुंशी वंशीधर जी के पिता। वो किस इस पाठ में किस अंश को उद्धृत करते हैं कि वृद्ध मुंशीधर क्या कहते हैं? यह वंशीधर का पिता है जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है, जो रिश्वत लेता था, भ्रष्टाचारी था, इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता था। यह अपने बच्चों के ऊपर की कमाई और आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। यह अपने बेटे को ऊपर की कमाई करने, रिश्वत लेने आदि की सलाह देता है और कहता है कि यह मेरी जन्म भर की पूंजी है। दूसरे पाठ में यह अंश उसके विचारों को व्यक्त करता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ के अंदर दबे हुए हैं, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ कि भाई कभी भी टूटकर गिर सकता हूँ, किनारे पर खड़ा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, भाई आप ही, तुम ही इस घर के मालिक हो, करता धरता हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावा और चादर पर रखनी चाहिए कि नौकरी तो उस पीर के मजार की तरह जो जिसकी निगाहें हमेशा चढ़ावे पे, भाई क्या चढ़ रहा है पीर पे और कौन सी चादर चढ़ रही है उस पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर की आय मिलती हो। भाई तुम काम ढूंढने जा तो रहे हो पर ऐसा काम ढूंढना जिसमें रिश्वत मिलती हो। मासिक वेतन में तो पूर्णमासी के चांद के बराबर बताया उन्होंने कि महीने में एक बार तो पूरी दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे करके चांद की तरह घटती हुई लुप्त हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है और ऊपरी आय को किससे कंपेयर किया है? नदी की तरह, जो हमेशा प्यास बुझाती रहती है और बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। उस कमाई में बरकत भी होती है। तुम स्वयं विद्यमान हो, भाई पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, तुम्हें क्या समझाऊं मैं। उन्होंने सारी बात कह भी दी और फिर आखिरी में ये भी कह दिया कि तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हें क्या समझाऊं मैं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। भाई इस विषय में तो शांत रहने की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो। भाई तुम काम पे जा रहे हो, रिश्वत लेते समय तुम उस आदमी को देखना, भाई किस दर्जे का है, मध्यम वर्ग का या उच्च वर्ग का है, उसकी आवश्यकता किस चीज़ की है, और उसके अवसर को देखो कि उसे उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। भाई उसके उपरांत तुम जितनी चाहे रिश्वत ले सको तो ले लो। गर्जे वालों आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ होता है। भाई जिसको गरज होती है ना, उस आदमी के साथ अगर कठोर बनकर रहोगे तो लाभ ही लाभ होगा। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन होता है। बेगरज के साथ कठोरता से काम लेना बड़ा कठिन होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वे बेटे द्वारा रिश्वत ना लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारण गया। दूसरा, वकील। वकील के द्वारा बताओ इस पाठ में क्या बताया गया है, कौन सा अंश है वकील के द्वारा। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें धन से मतलब होता है। वकीलों को सिर्फ धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। सवजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। वकीलों ने नमक का दरोगा की चेतावनी तक दिलवा दी। भाई उन वकीलों ने पंडित अलोपीदीन को
नमक के दरोगा पाठ में क्या करा था कि उनको उनकी गलत सारी बातों को सही ठहरा दिया, क्योंकि उनसे पैसा मिलना था, वाहवाही मिलनी थी, तो उन्होंने सब कुछ गलत ठहरा दिया। वकील ने दरोगा जी को भी गलत ठहरा दिया। चेतावनी तक भी दिलवा दी वकीलों ने। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को झेलना पड़ा। नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्ध को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने व तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। आलोपीदीन की गिरफ्तारी पर वे शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखिए। अब भाई आलोपीदीन गिरफ्तार हो गया तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ और थी, जब वो छूट के आ गए तो उनकी प्रतिक्रिया मुंशी वंशीधर के प्रति हो गई। भाई दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया तो सोती रहती थी। इस पाठ में यह अंश लिया में शहर के लोगों के विषय में बताया कि दुनिया सोती भी थी पर उनकी जीभ तो जागती रहती थी। वो सोते सोते भी उनके बारे में बोलती रहती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है कि जिसे देखिए वही पंडित जी की इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित बनाने वाला सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ी, हृदय में गलानी और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। महलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद ना रहा। भाई छत है या दीवारें, इतना भीड़ भड़ाका था, इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी उन्हें देखने के लिए। मेलों को देखने के लिए लोग नहीं आते होंगे जितना उस पंडित आलोपीदीन को देखने के लिए आए। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी के में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य होता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो इसे, और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा क्या समझाऊं। अब इस पे निर्धारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह किसकी उक्ति है? भाई यह सेंटेंस किसने बोला है? ये सेंटेंस किसने बोला है? यह उक्ति कथन किसका है? नौकरी पर जाते हुए पुत्र को हिदायत देते समय वृद्ध मुंशी जी ने कही, यानी मुंशी वंशीधर जी के पिता ने मुंशी वंशीधर जी को नौकरी पर जाते समय हिदायत दी थी। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? भाई पूर्णमासी का चांद किस लिए कहा जाता है उसको? कि वो महीने की एक फिक्स तारीख पर आएगा। पूर्णमासी का चांद भी महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन पूरा दिखाई देता है, फिर अगले दिन से घटता 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 वो पूरा ही गायब हो जाता है। और मासिक वेतन भी एक दिन तो जिस दिन आती है वो पूरी दिखाई देती है, फिर थोड़े 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 खर्चे होते 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 वो महीने के आखिरी तक खत्म हो जाती है। आंसर देखिए इसका। जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चांद दिखाई देता है, वैसे ही वेतन भी पूरा एक बार दिखाई देता है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? जो पिताजी ने अपने बच्चे को यह सिखाया, क्या उससे सहमत है? एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह का मार्गदर्शन देना सर्वथा अनुचित है। भाई यह सही नहीं है कि एक पिता ही अपने पुत्र को गलत राह दिखा रहा है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना होता है, सत्य और कर्तव्य निष्ठता बताना है। ऐसे में पिता के ऐसे वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं। नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं
सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू में भी प्रभावी रहा और अंत में भी। वंशीधर के सत्य के सामने अलोपीदीन को भी हार माननी पड़ी। ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था, वह भारी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में अलोपीदीन स्वयं उसके घर पहुंचा और इस गुण के कारण उसे अपनी समस्त जायदाद का उम्र भर के लिए मैनेजर बना दिया। प्रश्न नंबर 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? भाई अलोपीदीन ने वंशीधर को ही क्यों नियुक्त किया? तर्क सहित उत्तर दो। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? भाई आप इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार देंगे? कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार मिल गया था। भाई मैं अपनी जो अगर बेईमान आदमी को वो रखता तो उसकी जायदाद धीरे धीरे समाप्त हो जाती। एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया था उसको मैनेजर बनाने के लिए। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई है, तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले। जहां तक कहानी से समापन की बात है तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज़्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी किसी कहानी को ही देखने को मिलता है, अक्सर अपमान ही मिलता है। पाठ के आसपास जो क्वेश्चन है, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। क्यों? आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? वंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दरोगा के पद पर रहते हुए उसने पद के साथ नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी सत्कर्ता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत को ठुकराकर पंडित अलोपीदीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्य को रोका। उसी अलोपीदीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी जगह हम भी वही करते जो वंशीधर ने किया। नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग ललायित रहते होंगे, और क्यों? वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग है। यदि आप भ्रष्ट है तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। आज भी पुलिस विभाग सर्वाधिक बदनाम है क्योंकि वहाँ सभी लोगों से रिश्वत ली जाती है। न्याय व रक्षा के नाम पर भरपूर लूट होती है। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। ऐसा जीवन में अनेक बार हुआ है। अभी पिछले दिनों हिंदी अध्यापिका ने कहा कि कल आप लोग कॉपी किताब लेकर मत आना। यह सुनकर मैंने सोचा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हिंदी की अध्यापिका ना पढ़ाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल अचानक परीक्षा ले। और वही हुआ। कॉपी किताब के अभाव में हमारा टेस्ट लिया गया। मुझे जिस बात का भ्रम था वही पुष्ट हो गया। पढ़ना लिखना सब अकारक था गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो तो कबीर की साखियाँ और शब्द पढ़ते समय जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि कबीर किसी पाठशाला में नहीं गए और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा ज्ञानी संत बिना पढ़ा लिखा था, और तो हमने पढ़ लिख कर क्या लाभ उठाया, और अंत में ईश्वर से संबंधित जीवन का उद्देश्य है तो पढ़ना लिखना क्या। दूसरी बात यह है कि भारत का खली नामक भीमकाय रेसलर विश्व चैंपियन बना, तभी मुझे पता लगा कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कि वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। यह सुनकर लगा कि बिना पढ़े लिखे भी धन और ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, भाई पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा तो इन
बातों से हम कबीर और खली के बारे में बताकर हम बता सकते हैं कि इन दोनों को पढ़ना लिखना नहीं आता था और फिर भी महान थे। और दूसरा, जब हमें सार्थक लगा हो, भाई पढ़ना लिखना। मेरे पड़ोस में एक अम्मा जी रहती है, उनके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, उनकी चिट्ठी, ईमेल आदि सब अम्मा जी के लिए हम पढ़कर सुनाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ा लिखा होना सार्थक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? भाई पढ़ना लिखना किस अर्थ में वो किया गया होगा, यहाँ पढ़ना लिखना को शिक्षा देने के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। पढ़ना लिखना, साक्षरता जैसे अक्षर ज्ञान हो, शिक्षा जो शिक्षित हो। प्रश्न नंबर 5, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? यह वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है, विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, इससे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। भाई वो लड़कियां को कहते हैं ना घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। भाई लड़कियां तो पैदा होती है तब से माता पिता को चिंता लग जाती है कि इनके विवाह के समय हमें धन संचेत कर रखना है, उनका दहेज इकट्ठा करना है, तो परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं लगता लड़कियों के होने पर। इसलिए नहीं कि अलोपी दिन ने क्यों यह कर्म किया। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया कि अलोपी दिन ने यह क्यों कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में फंस आए थे। कैसे आए? वो जो अदालत के रक्षक थे, सारे वकील, चौकीदार, सिपाही सब आलोपी दिन को के बारे में सोच रहे थे कि वो यह नहीं सोच रहे थे कि उन्होंने यह कर्म क्यों किया, वो ये सोच रहे थे कि कानून के पंजे में वो कैसे फंस गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन हो, अनन्य वाचलता हो, यानी बहुत बोलने की शक्ति हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपी दिन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। वर्तमान समाज में किसी राजनेता को सजा हो, हमें आश्चर्य होगा, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट तो है ही, यह तो समस्त जनता जानती है, पर इन्हें सजा है होना हैरत की बात होगी। भाई आप इसको समझ के चलो कि किसी नेता को, अगर राजनेता को सजा होती है तो हम लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि आम जनता को तो अगर वो भ्रष्ट है, वो रिश्वत लेता है, अगर उसको वो धोखाधड़ी करता है उसको सजा हो गई तो वो तो आम बात है कि उसने गलती करी उसको सजा हो गई। राजनेता तो गलतियां भ्रष्ट होते ही हैं, ये सबको पता है, सारी जनता को पता है, फिर भी उनको सजा होती है तो सबको हैरानी होती है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसका इन पंक्तियों का अर्थ बताइए। इसका अर्थ है कि पद ऊंचा हो या यह जरूरी नहीं, लेकिन जहां ऊपरी आय अधिक हो उसे स्वीकार करना। इसका मतलब मान से ज़्यादा धन कमाने का प्रयत्न करना। भाई तुम अपना मान तो चाहे खो देना पर धन खोना मत। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। भाई किसके लिए था? वंशीधर को अपने सद्गुरुओं जैसे धीरज, बुद्धि, आत्मविश्वास विश्वास पर ही भरोसा था। वे सत्य की राह पर अपने बूते पर चलने वाले युवक थे। प्रश्न नंबर 3, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर की बुद्धि ने गाड़ियों के लिए जो वजह सोची वही सही निकली। इतनी रात गए गाड़ियां चोरी का माल लेकर नदी पर जाती थी। भाई उन तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, ये कहाँ पर साबित हुआ इस चैप्टर में? वंशीधर जब रात को सो रहे थे तो उन्होंने पुल के ऊपर से गाड़ियों की जाने की आवाज़ सुनी, तब उन्होंने यह तर्क लगाया कि शायद वो चोरी का माल ले जाती हुई गाड़ियां होगी। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती हैं। भाई यह कैसे अलोपी जी ने कहते थे। संसार में धन के बल पर न्यायालय में न्याय को अपने पक्ष में खरीदा जा सकता है। भाई न्यायालय में न्याय को भी अलोपी दिन जी ने भी खरीद लिया था, इस चैप्टर में दिखाया है, तो हर जगह खरीदा जा सकता है। नैतिकता को धन के पैरों तले कुचला जा सकता है। ऐसी
आलोपी दिन की पुष्ट धारणा थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इस पंक्ति का आशय बताओ। कुछ समाचार दिन रात रात तार बेतार के ऐसे ही फैल जाती है। कुछ समाचार कुछ बातें ऐसे फैल जाती है कि खास तौर पे वे बातें जिनमें किसी की निंदा का आनंद मिल रहा हो बड़ी शीघ्रता से फैलती है। किसी महान अच्छे व्यक्ति की कोई गलती पकड़ी गई और उसकी निंदा का मौका सारी पब्लिक को मिल जाता है। वो बातें जिससे पब्लिक को खुशी मिलती है वो शीघ्रता से फैलती है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वंशीधर जी के पिता ने नौकरी गंवाकर रिश्वत ठुकराकर लौटे। जब वो घर लौटे तो बेटे की बुद्धि को कोसते हुए दुख प्रकट किया उनके पिताजी ने। उन्होंने जो भी सीख बेटे को दी थी उनमें से एक भी नहीं मानी, इसलिए वो दुखी होकर बेटे को कोस रहे थे। प्रश्न नंबर 7, धर्म ने धन को पैरे तले कुचल डाला। धर्म ऐसा अडिग खड़ा रहा कि धन का हर वार बेकार गया। भाई आलोपी दिन जो वंशीधर को बार बार पैसों का ऑफर दिए जा रहा था तो वंशीधर तो धर्म के पर अडिग खड़े रहे और धन के हर वार को बेकार गया। अंत में धनी आलोपी दिन को गिरफ्तार होना पड़ा और उसके लिए पैरों तले कुचले जाने के बराबर था धन। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गया। न्यायोचित बात का निर्णय होना था। भाई सही बात का तो निर्णय होना था। यहाँ धर्म थे वंशीधर और धन थे आलोपी दिन। दोनों की हार जीत का फैसला न्याय के मैदान में होना था। भाषा की बात। अब इसमें भाषा के ऊपर जो जो क्वेश्चन है वो देखो। कौन कौन सी भाषा इसमें यूज हुई है। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों का जानदार उपयोग हुआ। इसमें हिंदी उर्दू के साझा रूप। बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छाट कर लिखी हैं कि यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना। भाई ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपके चैप्टर में इस कहानी में कौन सी भाषा का बोलचाल हुआ है, किस लिहाज से हुआ है, उसे उदाहरण छाट कर लिखिए। नंबर 1, चित्रात्मकता का। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सब जन बांधवों ने रुपए लौटाए। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। भाई जब पंडित आलोपी दिन अदालत से छूट के बाहर आ रहे थे तो सबने पैसे लुटाए और उदारता का सागर उमड़ पड़ा। सब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। पहले आलोपी दिन पे हो रही थी, फिर वंशीधर पर होने लगी। लोकोक्ति और मुहावरा कहाँ कहाँ कौन कौन से यूज हुए हैं इसमें। पूर्णमासी का चांद, प्यास बुझाना, फूले नहीं समाना, पंजे में आना, सन्नाटा छाना, सागर उमड़ना, हाथ मलना, सिर पीटना, जीभ जंगना, शूल उठना, जन्म भर की कमाई, गले लगना, ईमान बेचना, कलवार और कसाई के तगादे सहे, ये लोकोक्ति है। सुअफसर ने मोती दे दिया, घर में अंधेरा मस्जिद में उजाला, धूल में मिलना, निगाह बांधना, कगारे का वृक्ष, इन सभी लोकोक्तियों और मुहावरों का यहाँ पर यूज हुआ है। हिंदी उर्दू का साझा रूप। बेगरज को दाव पर लगाना जरा कठिन है, इन बातों में निगाह में बांध लो। इसमें हिंदी उर्दू का साझा रूप है। बोलचाल की भाषा। कौन? पंडित आलोपी दिन दातागंज के। भाई बोलचाल की भाषा का यूज हुआ है, आपस में बातचीत की भाषा का प्रयोग हुआ है। कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए आप अपनी ओर से 2-2 विशेषण बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार पर तर्क पुष्ट कीजिए। कहानी में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तर्क है उसका एक बार आना और घटते घटते लुप्त हो जाना। हम उसे खून पसीने की कमाई, कर्म फल विशेषणों से पुकार सकते हैं। तर्क वेतन हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम और हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। भाई ये क्वेश्चन इस तरह डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इसमें हमें छोटे छोटे 1-1 वर्ड करके पूछे जाते हैं। जैसे मासिक पूर्णमासी का चांद किसे कहा जाता था? मासिक वेतन को। भाई इसमें घटते घटते लुप्त कौन हो जाता है? मासिक वेतन। किसकी तरह? पूर्णमासी की चांद की तरह।
खून पसीने की कमाई किसे कहा गया? पूर्णमासी के चांद को, के मासिक वेतन को। तो इसका तर्क क्या है? वेतन हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम एवं हमारे द्वारा दिए गए कार्यों का परिणाम है। बापूजी आशीर्वाद एक्सक्लेमेशन, सरकार हुक्म, दातागंज के कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियों को एक निश्चित संदर्भ में अर्थ देती है। संदर्भ बदलते हुए अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। बापूजी आशीर्वाद, भाई इनका सेंटेंस बनाने अब हमने। बापूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। मोहन को सरकारी हुक्म हुआ है। सरकारी हुक्म पे सेंटेंस है, मोहन को सरकारी हुक्म हुआ है। दातागंज के, राम दातागंज के रहने वाले हैं। कानपुर, यह सड़क कानपुर की तरफ जाती है। इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां न्याय और विद्वता के बारे में अपने क्या धारणा बनती है? वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शिक्षकों के साथ परिचर्चा आयोजित करें। भाई आप इसमें बताया गया कि आप शिक्षकों के साथ परिचर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने टीचर के साथ अच्छे से मिलकर सोल्व करना। पंडित अलौपीदीन का इलाके में कैसा प्रभाव था? पंडित अलौपीदीन अपने इलाके के बड़े प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जमींदार थे, जो लाखों रुपयों का लेन देन करते थे तथा धन को ही सब कुछ मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित था, उनका ऋणी भी था और प्रत्येक व्यक्ति को धन का लालच देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते थे। उन्हें कठपुतलियां बनाकर नचाते हुए उनसे सभी सही गलत काम करवाते थे वो। इसी प्रकार सभी उनसे मोहित थे। इलाके का न्यायालय, वकील, पुलिस आदि सब उनके गुलाम थे। यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। कैसे? प्रस्तुत कथन, यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है, पूर्णतः सत्य है। इस कहानी का नायक वंशीधर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्राय सभी सद्गुणों का निवास है, जैसे आज्ञाकारी पुत्र है, ईमानदार है, परिश्रमी है, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ चरित्र वाला आदि है। कई गुण उसके अंदर है। दूसरी ओर अलौपीदीन, जिसने सदा झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी से जीवन गुजारा, अपने असीमित धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहता था, किंतु अंत में वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर उसने उसे अपने ही यहाँ पर एक पद पर, ऐसे पद के लिए नियुक्त किया जिसके लिए वंशीधर जैसे विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए यह एक सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। इसमें सद्गुणों के प्रभाव में आकर अवगुणों ने घुटने टेक दिए। वंशीधर की बातों को सुनकर पंडित अलौपीदीन स्तंभित क्यों रह गए? पंडित अलौपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे धन के सहारे को चट्टान समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन से हम सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा बुरा सभी काम कर सकते हैं। जब तक धन हो तब तक कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किंतु जब गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते हुए उन्हें नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया, तो उन्होंने उसे धन का लालच देकर उनसे पीछा छुड़ाना चाहा। भाई अलौपीदीन जब रंगे हाथों पकड़ा गया नमक की को चुराते हुए, तो उन्होंने धन का लालच दिया वंशीधर जी को, पर वंशीधर जी धन को स्वीकार करने से मना कर दिया और अलौपीदीन को गिरफ्तार कर लिया और वो खड़े हुए देखते रह गए, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा था जिसे धन का लालच नहीं था और जो धन से ज्यादा अपने धर्म का पालन करता था, जो धन को देखकर डगमगाया ना हो और जिसे धन अपने कर्तव्य पथ से भटका नहीं सका। प्रश्न नंबर 4, वंशीधर के वृद्ध पिता अलौपीदीन से लल्लो चप्पो की बात क्यों करने लगे? वंशीधर के वृद्ध पिता पंडित अलौपीदीन से लल्लो चप्पो अर्थात चमचागिरी की बातें इसलिए करने लगे क्योंकि वे जानते थे कि वे बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने अगर उनका अपमान किया तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वे यह भी जानते थे कि वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, इसलिए यदि वे उनको प्रसन्न रखते तो कदाचित उन्हें भी
उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वे तो यह भी मानते थे कि उनका लड़का महामूर्ख है। वे अपने लड़के को महामूर्ख मानते थे और पंडित अलोपीदीन को बहुत अच्छा इंसान, प्रभावशाली व्यक्ति मानते थे, जिसने ऐसे प्रतिष्ठित धनी और धन को ठुकराया है जिन्हें सब पूछते हैं। अतः धन के लोभी और दीन भाव से ग्रस्त होकर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, क्योंकि वो भी रिश्वत लेते थे, ऐसे ही आदमी थे, तभी उनको पंडित अलोपीदीन भी इस तरह के अच्छे आदमी लगे। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त कर दिया? पंडित अलोपीदीन ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है, जिन्हें धन भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकता, क्योंकि जब वे गैरकानूनी तरीके से नमक की बोरियां ले जा रहे थे तो उन्हें वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उनसे बचने के लिए पंडित अलोपीदीन ने उन्हें धन का लालच देना चाहा, तब भी वे धन लेकर उन्हें आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि धर्म का पालन करते हुए हिरासत में ले लिया। उन्होंने अपने धर्म को तवज्जो दी, धर्म का पालन किया और इसी वजह से उन्होंने पंडित जी को हिरासत में ले लिया। इससे वे जान गए कि वंशीधर एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, जिन्हें धन की कोई लोभ नहीं। इसलिए वे जान गए कि वंशीधर निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं और पंडित अलोपीदीन जी ने उन्हें अपनी जायदाद का मैनेजर बना दिया और वहाँ पर उनको रहने को घर और एक्स्ट्रा चीज़ें ऑफर करी। वंशीधर के पिता ने किन किन बातों को गृह में बांधने की सीख दी? भाई नज़र में बांधने की सीख दी। वंशीधर के पिता ने निम्नलिखित बातों को गृह में बांधने की सीख वंशीधर को दी। ओहदे पर ऐसे नज़र रखनी चाहिए जैसे पीर के मजार पर चढ़ चढ़ावे और चादर की तरह ऊपरी कमाई पर ओहदे से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भाई रिश्वत पर ज़्यादा ध्यान देना, कमाई पर मत देना। तुम मासिक वेतन तो आएगा ही आएगा, ऊपरी कमाई भी लानी है। जिस आदमी को तुमसे काम हो उससे कठोरता से पेश आना और उससे जहाँ तक हो सके पैसे खींचना। भाई जिस आदमी को तुम्हारी ज़रूरत हो ना, उसको तुम अच्छे से रिश्वत लेके ही छोड़ना। बेगैरज आदमी से अर्थात उन लोगों से जिन्हें तुमसे कोई काम ना हो, विनम्रता से पेश आना। भाई बड़ी शांति से बात करना, क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। प्रश्न नंबर 7, रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत कैसी थी? रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत बहुत बुरी थी। उनके पिता एक साधारण पद पर नियुक्त थे, मासिक वेतन बहुत कम था, यह धन मास के प्रारंभ में ही समाप्त हो जाता था। फिर उनके घर रोजी रोटी के लाले पड़े हुए थे, घर ऋण के बोझ के में दबे हुआ था। उनके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था और लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही थी। जो उनके घर में लड़कियां थी, उनकी बहनें, बुआ जो भी थी, वो घास फूस की तरह बढ़ रही थी और पिता कगार के वृक्ष की तरह झुकते ही जा रहे थे, यानी बुढ़ापे की तरफ कदम रख रहे थे। आर्थिक विपन्नता ने सबको रुला रखा था। भाई इतनी इस कदर बुरी हालत थी कि सबको रुला रखा था उसने। तो इस प्रकार हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को किया, चैप्टर में आए थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी किया। तो हमने देखा कि पंडित वंशीधर जी किस तरह अपने धर्म और कर्तव्य पर डटे रहते हैं और वो कभी भी पैसों के सामने, धन के सामने कभी भी उन्होंने घुटने नहीं। इस चैप्टर में इनके प्रश्न उत्तर में हमने कई मुहावरों के माध्यम से भी इस धर्म के पथ को सही साबित किया है और धन के ऊपर धर्म को जीता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी इसी पाठ की तरह हमेशा सत्य और ईमानदारी का साथ दो, कभी भी झूठ के रास्ते पर मत चलो, क्योंकि सच्चा और ईमानदार व्यक्ति जीवन में हमेशा तरक्की हासिल करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियो की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।